बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, एक वारंट मुअत्तल, दूसरा जारी। तौहीन अदालत किसने की? मरियम का चैलेंज क्या? राना के वारंट, पंजाब और केपी का शेड्यूल, सिंध में भी इलेक्शन मुलतवी, ट्रैफिक जाम क्यों हो गया? सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत की कप्तान को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 13 मार्च को सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। तफसीली फैसले में भी जारी किया गया है और फैसला 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले में कहा गया है कि अगर इमरान खान 13 मार्च को पेश ना हो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुकदमात पर मुकदमात, एक के बाद दूसरी पेशी। इमरान खान की गिरफ्तारी के सारे हरबे नाकाम, कप्तान को रिलीफ मिल गया। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश हों। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने भी इमरान खान को 13 मार्च को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। हुक्म में कहा गया है कि इमरान खान फर्द जुर्म आयद होने के लिए 13 मार्च को अदालत पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। हाई कोर्ट में इमरान खान ने वकील अली बुखारी के जरिए दरखास्त दायर की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील से ये कहा कि ये वारंट मुलजिम को किसी जेल में डालने के लिए तो नहीं होते। आप बता दें कि अदालत मुलजिम को और किस तरह से बुलाए। कानून में तो मुलजिम की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए एक ही तरीका है। वकील इमरान खान ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि इमरान खान के वारंट मनसूख कर दिए जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वारंट मनसूख होने से क्या होगा, अदालत तो आपको केस का ट्रायल चलाने के लिए बुला रही है। कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करूंगा जो आम प्रैक्टिस से बाहर हो। फर्द जुर्म के लिए इमरान खान को जाती तौर पर पेश तो होना पड़ेगा। वकील ने कहा कि इमरान खान को संगीन सिक्योरिटी। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें रोजाना सिक्योरिटी थ्रेट्स के लेटर आ रहे हैं, तो क्या हम काम बंद कर दें? अदालत का कहना था कि क्या आप बयान हल्फी देते हैं कि आप अदालत में पेश होना चाहते हैं? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिस्टम के साथ फेयर रहें, सिस्टम का मजाक ना बनाएं। वकील ने बताया कि इमरान खान से मुशावरत हुई है, वो 4 हफ्तों तक पेश होने को तैयार है। अदालत ने 4 हफ्तों की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 13 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया। हुकूमत की इमरान खान की गिरफ्तारी की मंसूबाबंदी, एक के बाद एक वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 14 मार्च को पेश होने की हिदायत भी कर दी। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, ट्वीट किया, इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत में हाई कोर्ट में तलब कराएंगे। शिकस्त का खौफ या इलेक्शन से फरार, हुकूमत की इमरान खान पर यलगार, कप्तान के खिलाफ मुकदमात की बहार। अदालत के बाद इलेक्शन कमीशन भी एक्शन में। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि मुसलसल अदम पेशी पर इमरान खान के खिलाफ काबिल जमानत वारंट जारी किए गए। चेयरमैन PTI को 14 मार्च को पेश होने की भी हिदायत की गई है। इमरान खान को 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत भी की गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फैसले में कहा गया है कि इमरान खान जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो रहे, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। उनका ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान खुद पेश हुए, न कोई वकील उनकी तरफ से आया। ऐसे में इमरान खान के वारंट जारी करने के अलावा कोई चारा बाकी नहीं है। तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में फवाद चौधरी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में IG पुलिस इस्लामाबाद को काबिल जमानत वारंट की तामील करवाने का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी को भी 14 मार्च को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के रद्द अमल पर फवाद चौधरी का ट्वीट, फैसला हाई कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत में हाई कोर्ट में तलब कराएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से इमरान खान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर नए मुकदमे चलाए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इल्जाम तराशियों में हद पार कर गए। कहा, इमरान खान ने ड्रामा शुरू किया हुआ है। असद उमर कहते हैं, 4 माह पहले तक इमरान खान को जिस अदालत ने बुलाया वो जाते रहे। इमरान खान ने कहा कि उन पर हमला हो सकता है और 3 नवंबर को
इमरान खान पर एक मुनज़्ज़म कातिलाना हमला हुआ। ख्वाजा आसिफ बोले, एस्टैब्लिशमेंट के वेंटिलेटर के बगैर इमरान खान की सियासत की कोई हैसियत नहीं। आप में भी मेरे ख्याल में इमरान खान के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, तो इमरान खान को कैसे काबू किया जाए उसकी एक नई एक मुनज़्ज़म आजकल कैंपेन चल रही है। इस शख्स की सियासत जो है, वेंटिलेटर जब तक इसको ना लगा हो एस्टैब्लिशमेंट का, इसकी सियासत की कोई औकात ही नहीं। वो हाईकोर्ट ने बुलाया तो हाईकोर्ट चले गए, उनको दहशतगर्दी की अदालत ने बुलाया, वो वहाँ पर चले गए। किसी जज के सामने जाने, किसी अदालत के सामने जाने पे उनको कोई इतराज़ नहीं है, उनकी कोई अना का मसला नहीं है। एक जाली प्लस्तर लगा के 4-5 महीने में भूल जाता है कि खब्बे लातू लाना प्लस्तर के दूसरी लातू लाना। जान को खतरा है, दोबारा कातिलाना मंसूबा बनाया जा रहा है। ये शख्स आज अपने हवारियों को जो है इस बात पे उकसाता है कि वो दारे जो है उनको रेजिस्ट करें, वायलेंटली रेजिस्ट करें। और मरियम नवाज एक बार फिर जहर उगलने लगी, कहती हैं ये अदलिया बचाओ तहरीक नहीं, अदलिया से बचाओ तहरीक है। नवाज शरीफ से क्या मुकाबला करोगे तुम? एक औरत से मुकाबला करके दिखाओ। अदालत में पेश होगा तो फंसेगा, नहीं पेश होगा तो फंसेगा। मरियम नवाज का शेखुपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा कोई रह तो नहीं गया जिसने ना कहा हो कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। डैम वाले बाबा बताओ तुमने किस तरह नवाज शरीफ को ताहयात नाल किया। कहा साकिब निसार बताए आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना था या फोन पर। अदलिया बचाओ रैली नहीं है, शेखुपुरा वालों ये है अदलिया से इमरान को बचाओ, बल्कि अदल से इमरान को बचाओ। तुम नवाज शरीफ से क्या मुकाबला करोगे? तुम मुस्लिम लीग नून की एक औरत से भी मुकाबला नहीं कर सकते। पेश होता है तो फंसता है, और अगर अब पेश नहीं होगा तो फंसेगा इंशाल्लाह। जिसने अपने मुंह से ये इतराफ ना किया हो कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई कोई रह गया, डैम वाला बाबा साकिब निसार, कि मैंने नवाज शरीफ को इसलिए नाअहल किया क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि वक्त की जरूरत है कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया जाए। आज भी पूरा सच नहीं बोल रहा, ये पूरा सच भी बोलेगा। ये बोलेगा कि वो कुछ लोग कौन थे, किस तरह तुमने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया। मरियम नवाज बिगड़ी हुई खातून हैं जिनका काम फसाद फैलाना है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं जो मुल्क से भागे हुए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब बरस पड़े, कहा इमरान खान की मकबूलियत का सबूत हालिया गैलप सर्वे से भी मिल गया है। मरियम नवाज का मुल्क की सियासत में कोई किरदार नहीं। जो है वो बिगड़ी हुई खातून है और इन्होंने सारी जिंदगी कोई काम नहीं किया। ये हमेशा फसाद फैलाती है और इनका हमेशा इदारों के ऊपर इन्होंने हमला किया है। इनका मामला ये है कि इनको इमरान खान फोबिया हो, और नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता भगोड़ा है जो मुल्क से भागा हुआ है। 4 साल जाली झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा के वहाँ बैठा हुआ है। तो गीदड़ तो नवाज शरीफ है और मरियम सफदर जो, इनका ना पाकिस्तान के लिए कोई किरदार है, ना पाकिस्तान की सियासत में इनका कोई मुस्तकबिल है। आपने हालिया गैलप सर्वे देख लिया जिसमें इमरान खान की जो शोहरत है वो 60% से ऊपर है, और इमरान खान को तो ये ऐसे ललकार रहे हैं कि इमरान खान ने इनके ऊपर को हमारी तो जाती इनके साथ दुश्मनी है। हम तो कहते हैं जिसने मुल्क का पैसा लूटा है, लूट मार की है, उन सब के खिलाफ जो है कानून चाहिए। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।